हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद जो पहले विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 7 राज्यों की 13 सीटें शामिल हैं, उसके नतीजे आज आ गए। आपको बता दें कि 10 जुलाई को यानी 2-3 दिन पहले यहाँ पर 13 सीटों के लिए वोट डाले गए थे 7 राज्यों में, जिनके मतों की गिनती आज हुई और नतीजे भी लगभग आ चुके हैं। और इन 13 सीटों पर जो स्थिति है वो एनडीए के लिए निराशाजनक है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है। वहीं पर इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी खुशी की बात है। इन 13 सीटों में यदि देखा जाए तो 4 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी है और भाजपा के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई हैं। टीएमसी जो कि इंडिया गठबंधन की एक मजबूत टीम है, उसमें उसको भी 4 सीटें मिली हैं। डीएमके तमिलनाडु की एकमात्र सीट पर जो विधानसभा चुनाव था उसमें डीएमके ने बाजी मारी है, जो कि इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है। आम आदमी पार्टी की जो जालंधर वेस्ट की सीट है उसको आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। और इसके अलावा जो बिहार की एक मात्र सीट है रुपौली, वहाँ पर निर्दलीय ने बाजी मारी है। तो इस तरह देखा जाए कांग्रेस 4, 2 भाजपा, टीएमसी 4 और डीएमके 1, आप 1 और निर्दलीय 1। यदि गठबंधन के हिसाब से देखा जाए तो भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली हुई हैं, क्योंकि बाकी तमाम जो गुट हैं वो इंडिया गठबंधन जुड़े हुए हैं, निर्दलीय को छोड़ करके। अब हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जो 2 सीटों पर चुनाव हुआ है वो थी मैंगलोर और बद्रीनाथ, और यहाँ पर इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। और इस उपचुनाव में मैंगलोर में जहाँ पर काजी निजामुद्दीन जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। उसके अलावा बद्रीनाथ जो कि एक धाम है, हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ से अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस के ही लखपत बुटोला ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र भंडारी को करारी शिकस्त दी। आपको बता दें कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार की चर्चा चल ही रही है, और आज विधानसभा के उपचुनाव में बद्रीनाथ धाम से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार हुई है, इससे राजनीतिक हलकों में एक बार फिर चर्चा चलने लगी है कि क्या राम मंदिर का मुद्दा या भारतीय जनता पार्टी का जादू अब धीरे धीरे टूटने लगा है। बहरहाल हम बात करेंगे उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए, और इन 3 सीटों में एक में भारतीय जनता पार्टी जीती है और 2 में कांग्रेस ने बाजी मारी है। हमीरपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी के आशीष शर्मा ने जीत ली है। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को हराकर ये जीत बना कर रखी। और वहीं कांग्रेस के हिस्से में जो 2 सीटें आई हैं उसमें एक है देहरा सीट पर जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुद्धू, उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर, उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। और ये वो सीट है जहां पर पिछले 25 सालों से कांग्रेस कभी भी जीती नहीं थी। तो एक तरह से देखा जाए कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने अपनी पत्नी को एक प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में मैदान में उतारा, और एक प्रतिष्ठा की लड़ाई न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि मुख्यमंत्री के लिए भी थी। लेकिन अंततः कांग्रेस की प्रत्याशी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होशियार सिंह को पराजित करके ये 25 साल बाद ये सीट वापस ही नहीं है। और तीसरी सीट है जो यहाँ पर वो है नालागढ़ में कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा ने शानदार जीत दर्ज की। तो इस तरह 3 में से 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई और एक भारतीय जनता पार्टी के। अब हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जादू सब जगह जानते हैं कि किस तरह चलता है। अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भी शानदार 27 सीटों पर उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की तमाम पार्टियों के बीच में। आज जो 4 विधानसभा सीटों के परिणाम आए हैं उनमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, जबकि 2021 में यहाँ चुनाव हुए थे। और ये सीटें थी राणाघाट, रायगंज और बागदा, तीनों में भाजपा प्रत्याशी थे। लेकिन उपचुनाव में चारों सीटों पर टीएमसी की शानदार जीत हुई है। मानिकतला जो उनकी परंपरागत सीट थी वहाँ पहले भी टीएमसी के उम्मीदवार जीते थे। इस बार सुप्ती पांडे ने कल्याण चौबे को, जो कि बीजेपी उम्मीदवार थे, उनको हराकर सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। और टीएमसी जो 3 सीटें छीनी है भारतीय जनता पार्टी से, उनकी अगर हम बात करें तो उसमें राणाघाट, जहाँ पर टीएमसी के मुकुटमणि अधिकारी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मनोज कुमार विश्वास को 39,000 से ज़्यादा मतों से हराकर सीट जीती है। वहीं दूसरी सीट थी रायगंज, जहाँ पर बीजेपी कब्जे में थी, यहाँ पर कृष्णा कल्याणी ने शानदार जीत हासिल की। और वैसे ही बागदा में भी मधुपर्णा ठाकुर ने टीएमसी के लिए एक बार और विजय पताका फहराई है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में इकलौती सीट है अमरवाड़ा, जो कि छिंदवाड़ा जिले में आती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस के धीरन शाह को पराजित कर दिया। हालांकि अंतर बहुत कम था। इसको लेकर के जीतू पटवारी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने
धांधली का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। बहरहाल लेकिन जहां तक रिजल्ट की बात है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब की एकमात्र सीट जालंधर वेस्ट, जहां से आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत ने 4 कोणे मुकाबले में शानदार जीत हासिल की है। और मोहिंदर भगत की जीत को ये माना जा रहा है कि पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है और वहां पर भगवंत मान के काम के आधार पर ये जीत उनको मिली है। इकलौती सीट थी यहाँ पर जालंधर वेस्ट में। अब हम बात करेंगे बिहार की। बिहार में भी इकलौती सीट है और यहाँ पर रुपौला, जहाँ से जेडीयू और आरजेडी के बीच में कड़ी टक्कर लगा रही थी पूरे मतगणना के दौरान, और ये माना जा रहा था कि वहाँ से जेडीयू उम्मीदवार आगे चल रहे थे, जेडीयू उम्मीदवार, लेकिन आखिरकार और यहाँ पर आरजेडी से बीमा भारती, मतलब लालू प्रसाद यादव की परिवार की एक सदस्य बीमा भारती चुनाव मैदान में थी। काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला था, लेकिन अब प्रत्याशित रूप से अंतिम क्षणों में बाजी पलटी और निर्दलीय यहाँ पर शंकर सिंह ने बाजी मार दी। न जेडीयू, न आरजेडी, न कांग्रेस, न बीजेपी, और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने रुपौला सीट जीत ली है। और अब हम 13वीं सीट है जो आखिरी, वो है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। डीएमके इंडिया गठबंधन का ही एक हिस्सा है। यहाँ की एकमात्र सीट विक्रम मंडी विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर डीएमके के उम्मीदवार अन्नीपुर शिवा उर्फ शिवा सन्मुगम चुनाव मैदान में थे। उनके खिलाफ पट्टाली मक्कल काची, केसी अंशुमणि, ये प्रत्याशी जो कैंडिडेट जो दूसरी अपोजिट पार्टी के थे। लेकिन वहाँ पर डीएमके का अच्छा खासा माहौल है। अभी लोकसभा चुनाव में देखने आया था, और हालांकि उस समय जिस समय हम समाचार पढ़ रहे हैं उस समय तक फाइनल रिजल्ट नहीं, लेकिन 35,360 मतों की लीड 10वें राउंड तक इनकी बढ़ चुकी थी। बहरहाल ये ऐसी लीड है जो कि पूरी होते नहीं नजर आ रही है, और ये मान लिया गया है कि वो भी जीत रहे हैं। तो इस तरह देखा जाए ये वो 13 विधानसभा सीटें हैं 7 राज्यों में, जहां पर आज मतगणना हुई। और ये जो संदेश क्या जाता है यदि देखा जाए तो इसमें यह कहा जाए कि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर एक बड़ी जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अमरवाड़ा मध्य प्रदेश और हमीरपुर जो कि हिमाचल प्रदेश की, सिर्फ इन 2 सीटों पर ही जीत मिली है। बाकी अन्य 11 सीटों में से 10 इंडिया गठबंधन के खाते में गई है और 1 सीट जो है निर्दलीय के हाथ। महत्वपूर्ण बात यह है कि टीएमसी ने जिस तरह से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीनी है वो बहुत मायने रखती है। उसकी चर्चा अभी आने वाले समय में होगी ही होगी। और दूसरी बात, बद्रीनाथ के जीत को पे चर्चाएं चल रही हैं, और अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी के क्या मायने हैं इसके बारे में निसंदेह आने वाले समय में चर्चा होती रहेगी। अब देखना है कि अगले महीने से संभवतः या जब भी निर्वाचन आयोग तारीख देता है, बहुत जल्द कुछ और उपचुनाव भी होंगे कुछ अन्य राज्यों में, तब की स्थिति क्या होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ये जो पहले उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसका जो नतीजा आया है, इससे राजनीतिक पंडितों को सोचने का अवसर जरूर आएगा, और इससे इनके जो नतीजे हैं उससे इंडिया गठबंधन के हौसले और बुलंद होंगे। वहीं पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर अपने कार्यप्रणाली पर गौर करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।